वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द ग्रेट गैट्सबी बाय एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। स्कॉट का ये जो नॉवल है बहुत ही फेमस नॉवल है। इसके अंदर जो है वो अमेरिकन सोसाइटी को डिस्कस किया गया है, अमेरिकन ड्रीम को डिस्कस किया गया है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको डिस्कस किया गया है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अपने इकोनॉमिक बूम पे थे, वहाँ पे उन सोसाइटीज़ के डार्कर कुछ एस्पेक्ट्स भी थे। वहाँ पे करप्शन थी, वहाँ पे जो है वो लोगों की कंडीशन जो है वो वर्स्ट थी। उन सब चीज़ों को जो है वो इस नॉवल में डिस्कस किया गया है। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर नॉवल का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। नॉवल द ग्रेट गैट्सबी जो है वो 1925 में अमेरिकन राइटर एफ स्कॉट ने पब्लिश करवाया था। इसकी जो सेटिंग है वो जैज एज है और लॉन्ग आइलैंड नियर न्यूयॉर्क सिटी। हम आई है जैज एज की। अब जैज एज की जो टर्म है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैज एज जो है ये अमेरिकन हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड था 1920s का। अब इसमें क्या हुआ था, 1920s से 1930s तक जो है वो जैज म्यूजिक का एक जॉनर आया था, जिसमें जो है वो डांस के स्टाइल्स थे और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो थी वो मिल गई थी। ये जो म्यूज़िक है इसकी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती थी। इसी वजह से जो है वो इसको जैज एज कहा जाता है और ये 1920s से 1930s का टाइम पीरियड था, उस टाइम पॉपुलर हुई थी। इसी वजह से इस नॉवल में जो है वो इसको इंक्लूड किया गया है। राइटर को डिस्कस करते हैं। एफ स्कॉट की बर्थ हुई थी सितंबर 24, 1896 में। इनकी डेथ हुई थी दिसंबर 21, 1940 में। अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनके नॉवेल्स में जो है वो हमें डाइवर्सिटी मिलती है, इनके नॉवेल्स में हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी मिलती हैं। और इन्होंने जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है जैज एज की, वो इनकी स्टोरी की कलेक्शन थी टेल्स ऑफ द जैज एज, उसमें इंट्रोड्यूस करवाई थी। एफ स्कॉट ने अपने लिटरेरी करियर में 164 शॉर्ट स्टोरीज लिखी, 4 स्टोरी कलेक्शंस लिखी एंड 4 नॉवेल्स लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉवल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड एक्चुअली में स्टोरी क्या थी, उस टाइम पे सोसाइटी कैसे थी। जैसे कि एफ स्कॉट ने जैज एज की जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब इस टर्म में एक्चुअली में रोरिंग ट्वेंटीज़ को दिखाया गया है। रोरिंग ट्वेंटीज़ मीन्स के उस टाइम पे जब ट्वेंटीज़ का टाइम चल रहा था तो वो बहुत लाउड था, उसमें डिफरेंट चेंजेस हो रहे थे। वर्ल्ड वॉर वन के बाद का टाइम था। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, अगर कल्चरली, सोसाइटिकली अगर हम देखें तो बहुत चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो रही थी। और जो अमेरिकन स्टाइल था म्यूज़िक की तरफ वो भी अब डिफरेंट और चेंज हो रहा था। जैसे कि जैज था जिसके अंदर रिथम्स थे और टोटली टोनैलिटीज़ होती थी। फर्दर अगर हम लोग अपने वर्क की बात करें, जो कि आज नॉवल हम डिस्कस करने वाले हैं द ग्रेट गैट्सबी, इसके अंदर भी वही कॉम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाती हैं जैसे कि जैज एज में थी। इसमें भी इमोशंस हैं और इसके अंदर भी जो थीम्स हैं वो हमें दिखाते हैं कि किस तरह पे उस टाइम पे टर्बुलेंस चल रहा था सोसाइटी में। एंड जो वर्ल्ड वॉर वन के नाइटमेयर थे वो उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश थे। लोगों के साइकोलॉजिकल कंडीशन से पता चलता है या फिर उनकी साइकीज से पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर वन के क्या थीम्स थे और उन वर्ल्ड वॉर वन ने कैसे जो है वो सोसाइटी के लोगों पर जो है वो अपना इम्पैक्ट किया हुआ था स्टिल। उसके बाद अमेरिकन जो हैं वो अपने इकोनॉमिक बूम को एंजॉय कर रहे थे, सेंस ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज आ रही थी, उनको एंजॉय कर रहे थे। द ग्रेट गैट्सबी में एफ स्कॉट ने डार्कर साइड को दिखाया है कि एक तरफ जो है वो इकोनॉमिक बूम है बट जो उस सोसाइटी की डार्कर साइड है उनको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। डार्कर साइड जो कि रोरिंग ट्वेंटीज़ में अपनी पीक पे थी। करप्शन थी, जो लोग थे वो डेस्परेट हो चुके थे और जो एम्प्टीनेस थी वो हमें उस सोसाइटी में नज़र आती है। ये था हमारे नॉवल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब अपने कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है निक कैरावे। निक कैरावे जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है और नरेटर है इस स्टोरी का, जो कि न्यूयॉर्क आता है अपनी जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेजी। डेजी जो है वो निक की कज़न है एंड जो हमारा इस कैरेक्टर है जे गैट्सबी, जो कि हमारा नॉवल का टाइटल भी है उसे रिलेट करता है, ये उसकी लवर होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास टॉम बुकैनन। टॉम बुकैनन जो है वो डेजी का हस्बैंड है। जॉर्डन बेकर जो है वो निक कैरावे की गर्लफ्रेंड है एंड जे गेट्सबी जो कि एक रिच मैन है। मिर्टल विल्सन जो कि टॉम बुकैनन की गर्लफ्रेंड है और मिल्टन का एक हस्बैंड होता है जॉर्ज विल्सन। की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। अब 1922 का टाइम है।
अब जो निक कैरावे है वो मिनेसोटा से जो है वो मूव ऑन करके जो है वो एज अ बॉन्ड सेल्समैन न्यूयॉर्क आता है। वहाँ पे आके वेस्ट एग जो है ना जगह, जो कि एक न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड है जहाँ पे न्यू रिच जो लोग हैं ना वो रहते हैं, जिनके जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं। अब ये जो है ना यहाँ पे एक हाउस जो है वो रेंट पर ले लेता है और यहाँ जो है वो रहना स्टार्ट कर देता है। निक जो है वो येल से ग्रेजुएटेड होता है और इसके ईस्ट एग में जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं। जहाँ पे ये रहता था वहाँ उस टाइम पे ओल्ड मनी जो है वो उन लोगों के पास थी, इसी वजह से वहाँ के लोग रिच भी थे ईस्ट एग में। निक वन नाइट जो है वो ईस्ट एग जो है वो डिनर के लिए आता है अपनी कज़न डेज़ी के साथ और उसके हस्बैंड टॉम बुकैनन के साथ। टॉम बुकैनन जो है वो निक का क्लासमेट भी होता है येल में। वहाँ पे निक की जो है वो मीटिंग होती है जॉर्डन बेकर से, जो कि एक ब्यूटीफुल गोल्फर होती है। जॉर्डन जो है वो निक को बताती है कि टॉम का जो है ना अफेयर है। टॉम जो है वो किसी गर्ल में इन्वॉल्व है और अपनी वाइफ को जो है वो चीट कर रहा है। अब जो निक है वहाँ से चला जाता है अपने घर और जब वो डिनर से वापस आता है तो अपने नेबर से मिलता है, जो कि जे गैट्सबी होता है। जे गैट्सबी जो है वो एक रिच मैन है जो कि सैटरडे को पार्टीज रखता है और उसका लैंड जो है या फिर इसका जो मैंशन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ, टॉम जो है वो निक को इनवाइट करता है न्यूयॉर्क सिटी में पार्टी के लिए। टॉम जो है वो पिक करता है मिर्टल विल्सन को, जो कि वाइफ है जॉर्ज विल्सन की। मिर्टल विल्सन वही गर्लफ्रेंड है टॉम की जिसके बारे में जॉर्डन बेकर ने बताया था निक को कि इसका जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब जो है ये जो जॉर्ज विल्सन है ये एक ऑटो शॉप का ऑनर है और इसका जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है वेस्ट एग और न्यूयॉर्क सिटी में, जिसको जो है वो वैली ऑफ एशेस भी कहा जाता है। अब जो गैट्सबी है, अब इसकी मीटिंग जो होती है वो डेजी से होती है वर्ल्ड वॉर वन से पहले से, जो कि गैट्सबी जो कि यहाँ पे निक का नेबर है। इसकी मीटिंग डेजी से वर्ल्ड वॉर वन से पहले हुई थी और ये उसके लव में था। उसके बाद ये वेस्ट एग आता है, वहाँ पे अपना मैंशन लेता है ताकि ये डेजी को इम्प्रेस कर सके अपनी वेल्थ से। गैट्सबी जो है वो निक को कहता है कि मेरी जो है ना वो मीटिंग अरेंज करो ताकि गैट्सबी और जो डेजी है ये दोनों आपस में मिल सकें। और जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये अपना जो एक दूसरे के लिए लव था उसको रीडिस्कवर करते हैं। डेज़ी इनवाइट करती है निक और गैट्सबी को कि मेरे साथ लंच करो। टॉम और जॉर्डन को भी वो इनवाइट करती है। अब लंच पे टॉम को रियलाइज़ होता है डेज़ी और गैट्सबी का जो है ना वो अफेयर चल रहा है। अब ये चारों जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम कहीं जाते हैं, तो ये एक प्लाज़ा होटल जाते हैं। वहाँ पे जाके के गैट्सबी और जो इसका हस्बैंड टॉम होता है इनके आर्गुमेंट्स हो जाते हैं डेज़ी को लेकर कि डेज़ी जो है वो मुझसे लव करती है, लेकिन डेज़ी कहती है कि मैं आप दोनों से लव करती हूँ। गैट्सबी जो है वो काफ़ी हर्ट होता है इसको सुन के और सरप्राइज़ भी होता है कि एक वुमन जो है वो एक ही टाइम पे 2 मैन से जो है वो किस तरह से लव कर सकती है। देन जो है वो टॉम को काफ़ी गुस्सा आता है इस चीज़ पर और कहता है कि गैट्सबी और जो डेज़ी है अब वो एक साथ घर वापस आएँगे। क्योंकि टॉम को पता था गैट्सबी अब काफ़ी हर्ट हो चुका है और जो अब इसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा डेज़ी में। अब जब ये वापस आ रहे होते हैं तो इनकी जो कार है वो हिट हो जाती है और जो मिर्टल थी टॉम की गर्लफ्रेंड उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। टॉम को लगता है कि ये एक्चुअली में कार जो है वो गैट्सबी जो है वो ड्राइव कर रहा है और उसी ने जो है वो मिर्टल की डेथ की जो है ना वो रीज़न है। जॉर्ज विल्सन जो कि बहुत ज़्यादा सैड होता है और इस बात पे बिलीव कर लेता है कि येलो कार जिसने एक्सीडेंट किया था वो मिर्टल का ही लवर था। अब जब निक अपने वर्क पे होता है, अब इसकी जॉर्डन से जो है वो फाइट हो जाती है। जब फाइट होती है तो निक जो है वो उसको पता चलता है कि गैट्सबे जो है ना उसकी पूल में गिरने से जो है वो डेथ हो चुकी है। अब उसकी डेथ का जब सुनता है तो उसके लिए जो है ये अरेंज करता है फ्यूनरल वगैरह, लेकिन जो है वो उस फ्यूनरल पर जो है ना वो कोई भी नहीं आता है। अब जो निक है वो टॉम के पास दोबारा वापस जाता है और जो टॉम से उसको पता चलता है कि टॉम ने जो है ना वो विल्सन को बताया था कि गैट्सबे ने जो है ना वो उसकी वाइफ मिर्टल की डेथ की थी। लेकिन निक जो है उसको इतना पता था कि जो मिर्टल की डेथ हुई है वो एक्चुअली में डेजी ने की थी। टॉम ने कहा था गैट्सबी और डेजी जो हैं वो एक साथ कार में आएंगे। उस दिन जब कार ड्राइव कर रही थी वो डेजी थी, ना कि गैट्सबी। तो जो है ना इसकी डेथ जो है वो मिर्टल की वो एक्चुअली में डेजी से होती है। अब जो है ना इस सारी करप्शन से जो है ना वो डिस्कस्ड हो जाता है निक और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी ईस्ट कोस्ट की तरफ जो है ना वो अगेन मूव ऑन कर जाएगा। और ये जो वेस्ट है
जहाँ पर लोग जो है वो अमेरिकन ड्रीम लेकर आते हैं सक्सेसफुल होने के लिए या फिर जो है वो इकोनॉमिक बूम देखने के लिए। एक्चुअली में ये कितना डार्क है, लोग कितने करप्टिक हैं, लोगों के अंदर कितनी एम्प्टीनेस है, पीपल जो हैं वो एक दूसरे को जो है वो बेयर नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के बारे में कितनी इनके जो हार्ट्स हैं वो कितने हैं वो नैरो हो चुके हैं। फर्दर जो निक है वो अपनी लास्ट लाइन जो है वो स्टोरी में कहता है, निक सेज के ऑल पीपल मस्ट हैव फॉरवर्ड विद देयर आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड टुवर्ड द फ्यूचर, कि हर कोई जो होता है वो ज़रूर जो है ना वो फ्यूचर की तरफ जाता है, लेकिन लाइक बोट्स ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम अगेंस्ट द करंट ऑफ द पास्ट, कि जैसे कि बोट्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं। एंड देन यहाँ पे जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। इस नावल में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेरिकन ड्रीम मिलता है, सेकंड जो है वो हमें सोसाइटी की करप्शन नज़र आती है, एंड थर्डली कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर का जो क्या इम्पैक्ट था वो भी हमें नज़र आता है। आई होप कि जो लेक्चर है वो आपको क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।